रख लो, नहीं हो तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही लो, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो। 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी। अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए। जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिला, दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाए पर जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए। यहां तक शास्त्र कहता है गर्भ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा? जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के मैदान में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो समय पर चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने कहा, सुनो रे कौरव और पांडव, अपने परिवार में से किसी एक एक की बलि देना पड़ेगी। कौरव खुश हो गए कि हमारे तो 100 भाई, एक की बलि भी दे देंगे तो चल जाएगा, पर पांडव में तो 5 हैं, 5 में से एक मर गया तो 4 ही बचेंगे, बलि किसकी देंगे? ये पांडवों की नींद उड़ गई। रात को नींद नहीं आ रही। द्वारिकाधीश ने जाकर पूछा, क्या हो गया पांडवों, सो नहीं रहे हो? नींद नहीं है आंखों में। हम 5 में से किसी एक की बलि देना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब चंडी प्रसन्न होगी, तब युद्ध कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण का अर्जुन डरने की बात नहीं। अर्जुन याद कर, द्रौपदी ने तुझसे एक वचन मांगा था पांडवों से। क्या वचन? 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहूंगी और उस पति के कक्ष में कोई दूसरा आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा वर्षों के लिए, 5 वर्ष के। अर्जुन, एक ब्राह्मण का लड़का बालक उसको शेर उठा कर ले गया और दौड़ते तेरे पास आ गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, तू गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए और द्रौपदी का समय चल रहा था 1 वर्ष का। द्रौपदी ने कहा था, अगर मेरे कक्ष में जिस पति के साथ रह रही हूँ 1 साल, उसके कक्ष में दूसरा पति आया तो उसको वन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन, तेरे को वन जाना पड़ा और वन में गया तो तूने फिर विवाह करा उन्हीं के साथ। अर्जुन, जिसका नाम था आरावन, जा उस आरावन को लेकर आ, जो कुरुति के साथ में वहां पर जो बैठा हुआ उसको लेकर आ। आरावन को अर्जुन लेकर आए। भगवान कृष्ण ने कहा, रावण तुम आए हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया? आरावन कहते हैं, मेरे पिता के लिए युद्ध लड़ने के लिए, कौरवों से। नहीं आरावन, तुम्हारी बलि चढ़ना है, चंडी को बलि देना है। आरावन कहते हैं, द्वारिका नाथ, मरने को तो तैयार बैठा हूं क्योंकि पिता के लिए मरना है, पर युद्ध के मैदान में मरूंगा तो वीरों की गति होगी और ऐसे मरूंगा तो नरक भोगना पड़ेगा। मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे सारे नरकों को भोगना पड़ेगा और प्रेत की योनि में पड़ा रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। शादीशुदा व्यक्ति मरता है तो उसका तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, पिंड होता है, गया होती है, ब्रह्म कपाली होती है, उसको सब कुछ मिलता है। ब्राह्मण भोजन करेगा तो उसको भाग मिलेगा, यज्ञ करा तो उसका भाग पितरों को मिलेगा, पर मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा क्योंकि कुंवारा मरा
तो मैं आहूतों की गिनती में आ जाऊंगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। ना तो मेरा तर्पण होता है, ना मेरी तिलांजलि होती है, ना मेरा ब्राह्मण भोज होता है, ना मेरा पिंड होता है। कोई पिंड भी कर देता है तो मुझे नहीं मिलता है, मेरे लिए कुछ करिए। द्वारका नाथ ने कहा तो क्या चाहिए तुमको? पहले मेरी शादी कर दो, फिर मेरी बलि चढ़ा दो, मैं मरने को तैयार बैठा हूं। ठीक है। द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा कल इसकी बलि चढ़ना है, आज की तारीख में लड़की ढूंढो और उसकी शादी करो। कोई नहीं मिला। भगवान कृष्ण को याद आया, भगवान ब्रह्मा जी को जब अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने कराया था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, आधा पुरुष आधा स्त्री भगवान ब्रह्मा जी ने बनाना था, तो भगवान ने दोनों को जोड़कर बना दिया था, तो किन्नरों की सृष्टि बन गई थी। जब किन्नरों की सृष्टि बन गई थी तब भगवान विष्णु को हंसी आ गई थी, तो शंकर भगवान ने कहा था नारायण तुम किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। तुम हंसे हो इन किन्नरों को देखकर, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को याद आया कोई लड़की नहीं मिल रही, तो मुझे शंकर भगवान का वचन था, तो भगवान कृष्ण ने आधी रात को किन्नर का स्वरूप धारण कर लिया और किन्नर बनकर रावण के साथ में भगवान ने विवाह कर लिया। आज भी किन्नरों की शादी रावण के साथ होती है, इसलिए किन्नर मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, क्योंकि आज भी इनका विवाह, इसलिए शुभ कार्य में किन्नरों को बुलाया जाता है। झोली भरते हैं, गोदी भरते हैं। किन्नर प्रथम सृष्टि किन्नरों की बनी थी, प्रथम सृष्टि। आया भगवान कृष्ण रावण के साथ में किन्नर बन विवाह किया। दूसरे दिन रावण के प्राण छूटे, भगवान बिलक कर रोए। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि कुंवारी अवस्था में मरेगा, पिंड तक नहीं, तर्पण तक नहीं, तिलांजलि तक नहीं। तो उनके लिए स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भागवत पितरों को तारती है। शिव महापुराण में लिखा है कि सारी पुराणों के प्रबलता में शिव महापुराण जो अधोगति में मर गए, कुंवारे मर गए, गर्भ में मर गए, कैसे भी चले गए, बहुत अरमान थे, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अचानक मर गए, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कहीं पड़ा मर गया। और बहुत अभिलाषा मन में थी, मरना नहीं चाहता था तो भी मर गया, अभिलाषा बहुत थी। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से इनकी गति, इनकी मुक्ति कैसे होगी? शंकर भगवान कहते हैं उसके लिए शिव महापुराण है, जो दिल से सुन लेगा उसको न पिंड न तर्पण कुछ नहीं चाहिए, वो तर क्यों छोड़ो मौका, क्यों छोड़ो? हम तो कहेंगे 19 तारीख से कथा है तो टीवी का वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, आसपास में कोई गति बिगड़ गई होगी, मरा होगा, चले गया होगा, उसको भी थोड़ी सी आवाज भले 1 सेकंड की जाए पर उसके कानों में चले जाए, 1 सेकंड की जाए। लोग कहेंगे मम्मी पागल हो गई हो क्या, टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी है? कोई बात नहीं बेटा, 3 घंटे की बात है, 2.5 घंटे की बात है। थोड़ा अगर दुकानों पर तुम्हारे एलईडी लगी है, दुकानों पर टीवियां लगी हैं, तो दुकानों पर भी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी की आवाज भले ग्राहक आए उसके कानों में भी चले जाए, व्यापार चल रहा है उसके कानों में भी जाए, रोड पे से निकल के जा रहा है उसके कानों में भी चले जाए। ना जाने उन गलियों में कितने कोरोना में कितने जीव गए होंगे, कितने जीव चले गए होंगे, कितने उनकी गति को सुधारना, भटकने वालों की मुक्ति शिव देव। एक ठिकाना है मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव का, एक ठिकाना अशोकनगर